जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु संगत जी, आज मैं 3 सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तीनों सत्संग खुद संगत जी ने अपना शेयर किया है संगत जी। मैं यहाँ पे एक सत्संग में गई थी संगत जी, वहाँ पे तीनों सत्संग मैंने सुना और तीनों रिकॉर्ड करके लेकर आई संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। ये पहला सत्संग आप सुनिए, ये संगत जी ने खुद से सुनाया है संगत जी। ये सत्संग सुन के तो हमारे बिल्कुल रोए ही खड़े हो गए और आँख में आंसू आ गए संगत जी। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है संगत जी। बहुत शुक्राना सेवादारों का जो इतनी मेहनत करते हैं, एक दिन पहले ही लग जाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। धीरज भैया, अमित भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी हम आपको कहते हैं, आप हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इतना हमारे ध्यान रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सत्संग करवाने वाले हैं, सबको वो आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह वो सबको आशीर्वाद देते रहें और ऐसे ही सत्संग चलते रहें। मैं आपसे एक सत्संग शेयर करूँगी। आज से 1.5 साल पहले की बात है। मेरी बेटी जो कि USA में है, वो अपने बच्चों को जब भी स्कूल छोड़ने जाती तो बैठते ही वो गुरु जी के भजन चला लेती। बच्चे जब तक स्कूल पहुंचते भजन चलते रहते। ये उसकी रेगुलर रूटीन है कि कार में बैठते ही पहले भजन चलाने हैं। एक बार क्या हुआ कि उसकी डॉक्टर के पास उसको जाना था। उसके हस्बैंड तक स्कूल बच्चों को लेके गए, वो अकेली थी बाई चांस। तो डॉक्टर के पास जा रही थी, वो लाइट के पास पहुंची, वो ठीक राइट थी, लेकिन एक रोंग साइड से ट्रक आया और उसने इतनी जोर से हिट किया कि कोई सोच नहीं सकता कि उसमें बैठा हुआ कोई बच सकता है। उसके भजन चल रहे थे और उसने कहा, मम्मी मुझे ऐसे लगा कि मैं गई, आज मैं नहीं बचती। सेफ्टी बैलून खुल गए, उसको कुछ नहीं पता। जब उसको होश आया तो उसके कानों में गुरु जी के भजनों की आवाज़ थी, तो उसको एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। कहती है, मम्मी ये सारा गुरु जी का आशीर्वाद है कि मुझे जो बैलून खुले उसकी जो चोट थी वो लगी, उसके अलावा मुझे कहीं भी खरोंच भी नहीं आई। उसी टाइम इमरजेंसी आ जाती है, वहाँ पे बहुत जल्दी होता है, सब पहुँच गए, सब ठीक हुआ। तो कंपनी वाले कहने लगे, इंश्योरेंस वाले आ गए, कहने लगे जी ये तो डंपिंग जोन में जाएगी, कार इतनी डैमेज है कि इसको हम चला के भी नहीं ले जा सकते। तो बेटी कहने लगी कि इसको घर तक कहीं तरह पहुँचाओ, क्योंकि मेरे बच्चों का सामान बहुत सारा है इसमें, तो मैं निकालूंगी, उसके बाद आप इसको जहाँ मर्जी ले जाना। जब वहाँ कार खड़ी हुई, मेरी बेटी अंदर गई, जब बाहर आई तो उसका गार्डनर आया हुआ था। वो कहता, इस गाड़ी में कौन था? कहती, मैं। कहता, आर यू लाइव? उसको ये यकीन हुआ कि इस गाड़ी में जो था वो बचा हुआ है, वो मेरे सामने खड़ा है। ये सारा गुरु जी का। जब मैंने गुरु जी से जो अरदास लगाई है, जितनी लगाई है उन्होंने मेरी पूरी की है। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ कम है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरे बच्चों पे ऐसे दया दृष्टि बनाए रखें, उनको अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते हैं। जय गुरु जी की शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए संगत जी। अब ये दूसरा संगत जी का, संगत अंकल जी का सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। ये अंकल करीब 90 ईयर्स ओल्ड है संगत जी, अपना सत्संग सुना रहे हैं संगत जी। ये भी बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है संगत जी, ये भी पूरा सुनिएगा संगत जी। अब ये अंकल जी अपना सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं संगत। मेरी गर्दन जो है वो अकड़ गई थी और मैं बोल भी नहीं सकता था। मैंने यहाँ के डॉक्टर से एक्सरे वगैरह कराया, किसी ने मुझे बताया सर्जरी होगी, कोई कहता है इस एज में अब 90 के हो चुके हैं, इसमें सर्जरी आपकी नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेता हूँ, जैसे लेता हूँ वैसे लेता रहूँ। तो ऐसे हुआ कि सितंबर की बात है, मेरे बेटे ने कहा कि यहाँ दुबई में एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, हम उसको दिखाते हैं। तो मैं दुबई चला गया। जब मैं वहाँ गया तो उस शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन मैं वहाँ पहुँचा। सैटरडे बीच में गुजरा तो नेक्स्ट डे संडे था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आज गुरु जी का सत्संग है, तो चलोगे सत्संग में? तो मैंने उनका हाँ मैं चलूँगा। तो मैं उनके साथ सत्संग में चला गया।
उन दोनों ने मुझे पकड़ के जैसे गाड़ी में उठाया और मैं गया वहाँ। तो सत्संग में जैसे गया तो मैं ये सोचता था कि गुरु जी होंगे आगे बैठेंगे तो वो सुनाएंगे कुछ। तो ऐसे ही स्वरूप था गुरु जी का, ऐसे ही बना बैठा है। तो सेवादार थे, उन्होंने मुझे चेयर दी। मैं चेयर पे बैठ के तो गुरु जी की तरफ देखने लगा और यही देखने लगा कि कोई ना कोई गुरु जी आएंगे। उन्होंने मुझे चेयर दी, मैं चेयर पे बैठ के तो देखने लगा, उन्हीं की तरफ देखता रहा। देखते रहे तो कोई आया नहीं, कथा करने वाला, कुछ सुनाने वाला, कुछ यही इंतजार थी कि कोई न कोई आएगा, कथा सुनाएगा, उसके प्रवचन होंगे। तो कोई नहीं आया, मैं बैठा रहा। तो बैठे यही जो आप जान रहे ये चलता रहा, लोग बिल्कुल साइलेंस होकर उसको सुनते रहे और मेरा ध्यान भी गुरु जी की तरफ और मैं भी सुनता रहा। तो जब वो खत्म हुआ तो जब बाद में ये हुआ कि गुरु जी का मंत्र है उसका जाप, तो मंत्र का जाप जैसे होने लगा तो ओम नमः शिवाय जब बोलने लगे सब, और मेरे गले से भागने लगे। मैंने कहा कोई गुरु का है तो कैसे करूँ। तो मेरा एक तरफ ध्यान गया, गुरु जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, मेरी गर्दन में अकड़ पड़ी है, मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही। तो एकदम ऐसे वाले का झटका लगता है ना, ऐसे मुझे झटका लगा, मेरी गर्दन सीधी हो गई और लेकिन फिर लगा ओ आवाज़ आने लगी। फिर आप ये संगत जी जानो कि मैंने तो सारा मंत्र जो है अपने गले से किया। उसके बाद लंगर प्रसाद दिया, खाया। तो मैं जैसे ठीक होता हूँ, पहले चल भी नहीं सकता था, मैं खड़ा हो गया। सेवादार जी ने बताया मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हुआ। फिर मेरे बच्चे ने मुझे पकड़ के नीचे जाएगी सुबह, तो मैंने कहा मैं आप चलूँगा, मेरी टांगें ठीक हो गई हैं, ये गुरु जी की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी शक्ति है, गुरु महाराज की सुनी थी, इतनी शक्ति है, मुझे कर दिया। तो मैं सितंबर में गया था, नवंबर में 29 नवंबर को पिछले साल में वापस आया। तो फिर मुझे 2 दिन के बाद मुझे फिर आया कि बेटा आप दुबई एक दफ़ा फिर आओ। तो मैं कहते फिर अभी तो आना नहीं, अपनी जाने क्यों आए, तो अब फिर जाना पड़ेगा। चलो ठीक, भी कह रहे तो आप शक्ति है तो मुझे बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो 29 दिसंबर को फिर मैं चला गया। तो वहाँ जाकर पता चला कि 1 जनवरी को गुरु जी के आश्रम में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो 1 जनवरी का जन्मदिन था, तो बेटा का पूरा के साथ बनाएंगे। अब आप ये जो मैं चल नहीं सकता था, वहाँ गुरु जी के साथ मैंने डांस किया, मैं नाचता रहा। और ये मैंने देखा कि गुरु जी की कृपा हो गई है। पिछली जनवरी मेरा वहाँ जन्मदिन मनाया गया और मैं बिल्कुल ठीक होकर वहाँ से आ गया। उसके बाद इस साल भी बेटे ने कहा कि आप यहाँ आ, तो मुझे गुरु जी ने कहा आप वहीं रहो, अपना जन्म वहीं दिन मनाओ। अब के जन्मदिन मैंने यहीं मनाया अपना 1 जनवरी को अपना 90 का हो गया। अब 90 की मुझे यहाँ के डॉक्टर ने मना किया था स्कूटर नहीं चलाना, लेकिन गुरु जी का स्कूल जो है वो हर वक्त मेरे पॉकेट में रहता है और मेरा साथ गुरु जी रहते हैं। मैं स्कूटर भी चलाता हूँ, चलता भी हूँ, संगत के सामने बोल भी रहा हूँ। गुरु जी की मुझ पर आभार चलता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है, जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा। अब तो मेरा जीवन गुरु जी के चरणों में है और उनकी जितनी मुझे उनकी श्रद्धा हो जाए तो सच्चे मन से गुरु जी की तरफ देखता है, गुरु जी की तरफ सोचता है, पुकारता है उनको, गुरु जी हमेशा उनके साथ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। अब ये तीसरा सत्संग सुनिए संगत जी। यही मतलब खुद गुरु जी का सत्संग है संगत जी। गुरु जी के स्वरूप का सत्संग है संगत जी कि कैसे वो गुरु जी का स्वरूप के लिए 2 साल से तैयारी कर रहे थे कि जब मैं सत्संग करवाऊंगा तो ये स्वरूप इतना बड़ा बनवाऊंगा। ये सत्संग देखिए सुनिए संगत जी कैसे गुरु जी ने उनको। कल यूएसए से आए हैं तो यूएसए में हर सैटरडे सत्संग अटेंड करते हैं। तो जहाँ पे सत्संग अटेंड करते हैं वहाँ पे यही जो बीच में स्वरूप लगा हुआ है, तो अंकल कहते हैं यार मेरी इससे बहुत भावनाएं जुड़ी हैं, मेरे को ये स्वरूप ला के दे। मैं कहा अंकल जी मैं कोशिश करूँगा, अभी देखो कहाँ से आ जाए। तो हम 1 महीना लगे रहे, दिल्ली पता किया, बड़े मंदिर भी गए, भाई हमने सत्संग करवाना, हमें ये वाला स्वरूप चाहिए। डुगरी मंदिर जाके हमने पूछा भी हमें ये वाला स्वरूप दे दो। वहाँ पे कोई कमेटी मेंबर से भी अंकल की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आप चावला जी आप टेंशन ना लो, आपको मिल जाएगा ये स्वरूप, आप निश्चिंत रहो। तो 2-3 दिन हो गए वेट करने के बाद अंकल ने उन्हें फ़ोन किया भी यार मेरा स्वरूप, वो कहते जी ये वाला तो नहीं है अवेलेबल। तो काफ़ी हम परेशान हो गए थे। हमने कहा गुरु जी कुछ तो करना ही पड़ेगा। फतेहबाद मेरा भाई था, मैंने उसको कहा यार ये वाला स्वरूप बनवा दे। छोटे स्वरूप तो मिल रहा था बट हमें बड़ा स्वरूप चाहिए था, तो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था कहीं से भी। तो लुधियाना एक डिजिटल लैब है, वहाँ पे हम पता करके आए, किसी को बंदा को कहा भी यार पता कर भाई ये स्वरूप कैसे बुक करके निकालना है, हमने 11 को सत्संग करवाना और ये स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने भी कह दिया जी ये स्वरूप नहीं बन पाएगा, इतना बड़ी क्वालिटी में नहीं आ पाएगा। यानी कि आप चंडीगढ़ में एक लैब है जो इतने बड़ा लेवल का स्वरूप निकाल सकती है, वो कहते जी हमारी मशीन ही खराब पड़ी है काफ़ी टाइम से, वो चल ही नहीं रही है, छोटा चाहिए तो हम निकाल देंगे। तो यानी कि 4 दिन पहले रूबी आंटी को अंकल ने कहा जी ये वाला स्वरूप चाहिए, कुछ भी करके करवा दो। उन्होंने जॉय अंकल को फ़ोन किया, जॉय अंकल ने एक एड्रेस दिया, अंकल जी वहाँ चले जाओ वहाँ से बन जाएगा। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई भी वहाँ गए, अंकल जी 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद ये स्वरूप बनवा के ले आए और आज गुरु जी का सत्संग हो रहा है। अंकल जी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए। अंकल जी अपने शब्दों में एक बार इस स्वरूप की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस स्वरूप के जो तरुण भैया ने सब कुछ बताया ये सब बिल्कुल सच है। 2020 से इस स्वरूप के साथ मैं दिन रात जुड़ा हुआ हूँ। सारे स्वरूप देखता हूँ, सारी जगह मत्था देखता हूँ, पर इसकी भावना और ये स्वरूप मेरे दिल दिमाग से दिन रात रहता ही रहता है। तो सारी तरफ से हताश होने के बाद एक एड्रेस मिला, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई जैसे मर्जी कर, ये स्वरूप मेरे को चाहिए और इस साइज में चाहिए क्योंकि मेरा सत्संग है। तो उसने कहा जी बन जाएगा। कल रात को 9:30 बजे ये स्वरूप जो है हमें प्रोवाइड किया गया और उसके बाद हम इसको यहाँ पे वॉलंटियर्स ने इसको सेट किया और सारा इंतजाम करवा के रात को 1 बजे यहाँ से गए। तो गुरु जी कमाल हैं, वो मन में आ गया तो वो भी पूरा करते हैं। और तरुण भैया ने जो है ना पूरा जोर लगा के चारों दिशाओं में फ़ौरन तक भी ट्राई कर ली साउथ अफ्रीका तक कि ये स्वरूप जो है जैसे कैसे मिल जाए। तो रूबी आंटी का भी बहुत शुक्राना, इन्होंने जो रास्ता लगाया, बाकी मैंने सशक्त मेहनत की तो वो कामयाब होगी गुरु जी के। तो शुक्राना गुरु जी। चावला अंकल का भी शुक्राना जो बना कर ले आए। गुरु जी का शुक्राना। रूबी आंटी 2 सेवादार चाहिए आगे। संगत जी जिस बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए संगत जी। अगर जो आप अपना सत्संग इस चैनल पे शेयर करना चाहते हैं संगत जी तो इस पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। मैं कोशिश करूँगी संगत जी कि आपका सत्संग गुरु परिवार तक पहुँचा सकूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी एक मतलब मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट सत्संग लेकर आऊँ आप